लिए महाराज जी आपका कोई प्रश्न उठा। हाँ गुरुजी, जैसे मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे हमारे ऊपर कई सीनियर हैं, ठीक है। तो वहाँ कहा गया है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा, जो सीनियर बोलेगा वही करूँगा, क्योंकि मैं उसके अधीन गया। हाँ, और वहाँ से पगार भी आती है एकदम। अब उसके बाद जैसे भी चर्चा चल रही थी जुलूस की, सामने वाला जो जुलूस अपने अधिकारों के लिए निकल रहा हो पूरी ईमानदारी में, उससे जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं वो अधिकार मांगने के लिए वो जुलूस निकल रहा हो, तो उसमें सब ईमानदारी ही आ रहे हैं अपना अधिकार पाने के लिए। अब वहाँ से आदेश मिल रहा है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दीजिए, तो इधर से तो मैं ईमानदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो नौकरी ज्वाइन की थी तो मुझे वहीं से पैसा मिल रहा है, मैं उन्हीं की ड्यूटी बजाऊंगा। नहीं, उनसे नहीं मिल रहा है, भारत गवर्नमेंट से मिल रहा है, ध्यान रखना। हाँ, भारत गवर्नमेंट नहीं, भारत गवर्नमेंट उनसे में बहुत फर्क है। आपको देश से पैसा मिल रहा है, कोई व्यक्ति विशेष आपको पैसा नहीं दे रहा है, आपको सिस्टम पेमेंट कर रहा है। तो भारत गवर्नमेंट का वो भी व्यक्ति है जो व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को पद पे रखा गया है। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं कर रहा है, इस बात को समझिए। सीनियर को कहा जाएगा, सीनियर से भी कोई सीनियर है, सबके सब आखिरी में सिस्टम है, आखिरी में सिस्टम है। तो आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हो। तो आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। आप सीनियर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो। यहाँ कोई व्यक्ति विशेष आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, आपको देश पेमेंट कर रहा है। आपको आपका काम बताया गया है, सीनियर को सीनियर का काम बताया गया। सीनियर आपका जो काम है वो बताए वो करो, अगर और कोई अलग काम बता रहा है तो मत करो। बात समझ रहे हैं? हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। अब हम तो बाद में, हम उनसे बहुत छोटे, ठीक है, तो हम सन्यासी भेष ले लिए, और इसके बाद फिर बाद में हम वो कपड़े उतार के फिर ट्राउजर टी शर्ट में थे। तो ऐसे ही मंदिर पे थे गांव में, तो वो गांव में लगाने वाले व्यक्ति, तो हमने कहा मंदिर में झंडा लगवा दिया जाए। तो उन्होंने कहा इधर झंडा लगवाएंगे, इतना झंडा बनवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक झंडा मेरे घर पे लगा देना। हमने कहा वो मैं नहीं कर सकता। क्या? बोले क्यों? मैं बोला वो आपका घर है और ये मंदिर आपका नहीं, मंदिर समाज का है, तो झंडा मैं यहाँ लगा सकता हूँ, आपके घर पे नहीं। समझ रहे हैं? वही व्यक्ति, हम उनके घर पे गए थे, तो ऐसे बैठे थे, बोले वो जरा तम्बाकू उठा के दे देना। बोला ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कुछ लिया हूँ, उसका मुझे मर्यादा सम्मान रखना है, वो आपको उठ के लेना पड़ेगा। तो उन्होंने उठ के लिया, उस बात को उन्होंने समझा। बात समझ रहे हो? आप जब कोई भेष लेते हो, आप कोई पद लेते हो, उस पद का गरिमा है, प्रतिष्ठा है। समझ रहे हैं? उस पद का काम है, अगर काम के लायक हो तो लो और नहीं तो छोड़ दो। यहाँ सिस्टम काम करता है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं करता है। ऐसा लगता है आपको कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं कर रहा है, सब सिस्टम काम कर रहा है, चाहे वो संविधान में हो चाहे प्रकृति में हो। और फैसला सिस्टम देता है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष देगा, और कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया है गीता में, आखिरी में यही कहा गया है, कर्म ही पूजा है। यही कहा गया है ना। कौन सा कर्म? बिना इच्छा अपेक्षा का, मतलब आपकी स्वयं की इच्छा और अपेक्षा उस कर्म में ना हो, सिर्फ कर्म हो। जिस पद पे आप हो, जिस भेष को आपने धारण किए हैं, उसका काम है, वही कर्म पूजा। बात समझ रहे हैं? किसी पद को, किसी भेष को धारण करना बड़ा आसान है, उसका काम करना इतना आसान नहीं है। सेवक बनना बहुत आसान है, लेकिन सेवा के नाम से मेवा खाने में देर नहीं लगती है। क्या? इतना आसान नहीं है करना।
शुरुआत करना बहुत आसान है, लेकिन करना आसान नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो गुरुजी जैसे भारत गवर्नमेंट के ही लिए जो जॉब कर रहे हैं हाँ, और गवर्नमेंट से ही आदेश आ जाता है कि ये आंदोलन रोको, तो देख लो ना कि आपका रोकने का अधिकार है या नहीं। वहाँ गलत सही दो होता है। अब क्या है, आपको हमारे सही आया है कि नहीं परमिशन, आपको आदेश सही है कि नहीं। आपको एक चुनाव भी का तो मौका दिया गया कि आपको यही काम करना है। स्कूल में चपरासी चपरासी काम करता है, शिक्षक शिक्षक, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, मैनेजर मैनेजर, सबका काम बटा है ना। अब कोई शिक्षक से थोड़ी ना कहेगा आप चपरासी वाला काम करो, और चपरासी शिक्षक वाला काम नहीं कर सकता। सबका काम है, आप अपना काम ईमानदारी से करो, बस बात खत्म। कोई दबाव हो, संकोच हो, खत्म। छोड़ दो। नहीं करेंगे, चले जाएंगे, और क्या होगा। जाना तो वही है, जिंदा या मुर्दा। एक दिन दुनिया से जाना है, जाएंगे तो पक्का, हर स्थिति परिस्थिति में जाना है। आप कुछ कहना चाहते थे? बोलो। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना अच्छा। चाहता। नहीं, मैं इन्हीं के हाँ, बातों आप कुछ के कह रहे हैं। समर्थन में ये चीज कहना चाहता था कि आजकल हमारा सरकारी सिस्टम में भी ये जो पार्टीबाजी हो गई है ना, ठीक है, मालूम है ये गलत है। अब हमारी सरकार है तो हमारे लिए ये सही है, तुम्हारे लिए गलत होगा। ये होता है तो ये कानून भी ऊपर से ही वो अपने प्रभाव से पास कर देते, और हमको मालूम गलत है, लेकिन अब वो ऊपर पार्टी द्वेष यार। अब हम लोग ऐसे मकड़ी के जाल के बीच में बैठ करके सबके निर्णय को फॉलो करते, वहां पर हमारा धर्म अधर्म भाई, विचार रहने मैं का आपको मौका नहीं मिलता। एक बात बताइए, जी। आपको काम करने को मौका मिला तो सही तरीके से। अगर गलत तरीके से करना था तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि गलत तुम कर ही रहे हो। आपको पद मिला था तो किस लिए मिला? समाज सुधारने के लिए। अब समाज बिगाड़ रहे हो तो इससे अच्छा तो उस पद से ही हट जाओ। जब समाज ही बिगाड़ना पड़े नहीं, तो ऐसे पद को लेके क्या करूंगा? दुनिया परिवेश इतना बिगड़ चुका है कि आप कोई धर्म अधर्म का वो न करके सिर्फ स्वार्थ। कोई बात नहीं, आप किस लाइन में खड़े हो देख लो। जी। मैं आपको बता दूं, मैं एक कपड़े में घूमता हूँ, ठीक है। अभी भी एक ही कपड़ा मेरे पास है। अगर यहाँ इतनी व्यवस्था है तो मैं अभी यहाँ से उठूं तो मुझे मुड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 12 साल के ऊपर हो गए हम एक कपड़े में घूमते हैं। आप उस समय भी देखे होंगे तो मेरे हाथ में बिल्कुल कुछ खा नहीं लिया। देखे होंगे, बस खा एक लिया। फटे चितड़े कपड़े। हाँ, खा ठीक लिया। जब मुझे ऐसे मैंने बोला कुटिया बनाना है, आश्रम बनाना है, तो एक व्यक्ति हेमंत चैनल चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पैसे का कर दूंगा। तो एक दिन मुझे फोन किए, बोले पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं बोला क्या, कैसे हो जाएगी? तो बोले मुझे शराब का ठेका मिल रहा है, लाइसेंस मिलेगा और मैं अच्छा आश्रम बना देंगे। मैंने बोला कई घर बर्बाद करके और एक आश्रम का निर्माण हो, ऐसा आश्रम मुझे बनाना नहीं है। एक तरफ समाज को उजाड़ रहे हो, एक तरफ समाज को बसाने का आप काम कर रहे हो। हमने कहा आपका 1 रुपया भी मैं नहीं लूंगा। क्या? हाँ, आपको करना है करो, आपके जीवन पे आपका अधिकार है, परिणाम आप भोगना, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने वो काम नहीं भी किया। मैं कह रहा हूं कि एक को उजाड़ के, अनेक को उजाड़ के एक को बसाना, ये कोई बात होती है? एक को बचाने के लिए एक को तकलीफ दे रहे हो, इससे अच्छा तो आप वहां से हट जाओ। ये स्वतंत्रता तो कोई नहीं छीना है ना। और नहीं तो करोगे तो फिर परिणाम भोगोगे। भोगने के लिए तैयार है, ये तो है। मिलना ही मिलेगा, वो तो कोई प्रकृति बचा तो नहीं छोड़ेगी नहीं, हाँ, प्रकृति बस खत्म छोड़ेगी बात। नहीं, उसका तो अलग ही है। बस अब हम अपना तर्क वितर्क करके उससे बचना चाहे नहीं, या नहीं, उसके नहीं, काट नहीं। करना चाहे, उससे कुछ नहीं होना कटेगा भी वही नहीं। है। आप वो तो जो आप कर्म यहाँ भी है। हाँ। यहाँ भी बचने हाँ। की बात की, ये भी हाँ, आप भी हाँ। वही कर रहे हो। नहीं, हम लेकिन ऐसा supporting हो में भी उसके- नहीं सकता। हाँ, प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष हाँ। नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बचा सकता। मैं भी जहाँ बैठा हूँ, अगर मैं भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करूंगा नहीं, तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। नहीं बच पाऊंगा। यहाँ ईमानदारी से अपने कर्म को करो, या तो आप उस जगह को छोड़ दो। क्या? या तो आप उस काम को छोड़ दो ना, इतनी तो स्वतंत्रता है ना। ये तो स्वतंत्रता आज तक किसी ने आपसे छीनी नहीं है।
इतने तो स्वतंत्र हो ना, जरूरी छोड़ी ना है करना। अरे जब मैं कह रहा हूँ गलत ही करना था, सही कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उस काम को करके करूंगा क्या? मैं तो सही करने आया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी नौकरी करूंगा, समाज में बदलाव ला दूंगा, और पता चला कि आपने बदलाव लाने से आपने और बुरा बदलाव ला दिया, तो क्या मतलब आपके ऐसे पद का? बस मात्र ये इसके रोटी के लिए, ये व्यवस्थाओं के लिए, जमीन पे भोजन कर रहे थे, डाइनिंग टेबल के लिए, बाइक से चल रहे थे, कार के लिए, मतलब इतना, बस इसी के लिए आप अपने 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 आप को बेच दिया, ईमान को बेच दिया। बचा क्या तुम्हारे पास? प्लानिंग तो किए थे समाज बदलूंगा, आप तो समाज को और भ्रष्ट कर दिया। क्या मतलब ऐसे पद का? किसके लिए? मात्र रोटी के लिए, मात्र झोपड़ी थी, बस एक बंगले के लिए, मात्र बस इतना। आपने ईमानदारी अपनी बेच दी। क्या मिला आपको अपनी ईमानदारी बेच के? यही बंगला मिला? क्या मिला? कार मिला? क्या मिला? बताइए। ब्रांडेड कपड़े मिले, लेकिन एक कोई तुम्हारे साथ टिकने वाले नहीं है। ये सब भंगार में जाएंगे, बचोगे तुम। ये कोई नहीं बचेगा, बचेगा आप। अब आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, चाहे मैं चाहे आप। ये आपकी प्लानिंग वगैरह, मेरी प्लानिंग चलेगी नहीं। आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। कोई दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ कोई किसी को बचा ले। एक ही आदमी बचा सकता है, या तो आप न करके या भोग ना करके उसमें सुधार, या भोग के, या तो न करके। सीधी सीधी बात, क्या सुधार करोगे? या तो न करके या तो भोग के। बस यही ऑप्शन आपके पास है। सीधी सीधी बात। बोलिए। जिस सिस्टम ने मेरे को खराब किया, अब मेरे को समझ में आ गई है बात। हाँ। तो अब मैं इस सिस्टम को सुधारने का कार्य भी तो कर ही सकता हूँ। सिस्टम ने खराब नहीं किया, सिस्टम के लोगों ने। सिस्टम कभी किसी को खराब नहीं करता, लोगों ने नहीं, लोगों ने खराब किया तो सब भोगेंगे। तो सिस्टम सुधारने के लिए काम करो ना। हाँ, पद पे तो काम ही नहीं कर पाए, सिस्टम क्या सुधारोगे? पद पे तो काम नहीं, पद पे तो टिके नहीं, मात्र कुछ पैसों के लिए, मात्र व्यवस्थाओं के लिए। तो तुम सिस्टम सुधार दोगे। अच्छा, हम अभी कह रहे थे भाई पूरा सिस्टम खराब है, लोग खराब है। सिस्ट- हम सब लोगों को ना सुधारें, हम सिर्फ एक अपने आप मैं को वही सुधारें। कह रहा हूँ, अपने पद पे तो काम करते। बात यहाँ आपके पद की है, आप और कहीं नहीं। या तो वो पद छोड़ दे। हम अपने आप को सुधारें, सिर्फ एक एक आदमी अपने अपने आप को सुधारेंगे तो पूरा सब कुछ सुधर जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ। अभी तो देखिए, मैं तो बस इतना कहता हूँ कि इतना तो है, आपका अधिकार आप पे तो है ही। जैसे उन्होंने कहा कि शराब की दुकान, तो मैं बोला मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैं नहीं लूंगा। क्या? 1 रुपया भी तुम्हारा छू नहीं सकता मैं। वो आप करो ना करो, आपका जीवन है। मुझे ये अधिकार नहीं मिला है ना तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन इतना अधिकार है हाँ, कि कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, इसलिए आप देखो, तब भी आप देखे थे वैसे कपड़ों में मैं खुला जीता था, क्योंकि मैं बस जीना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी तो हमने देखने के बाद यहाँ तक आने का उद्देश्य क्या रहा। या आपके जो पावर, जो आपके मतलब वाक शक्ति, या आपका ये एक चुंबक के तरीके से है कि बिल्कुल वो हुआ और मतलब आए यहाँ पर आए। तो आपके पास जो आपने पाया है, वही चीजों को सीखने के लिए, धारण करने के लिए आपसे मार्ग पूछने हम लोग इतने उससे आए हैं कि आपके द्वारा हमें कुछ नहीं, आप आराम से रहिए, बस मन का भय मिट जाए। एकदम भोगना तो जो है उसको बस अब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। एक ऑप्शन और बचा है, बस तैयार हो जाओ, बस बात खत्म। और सत्संग सुनो, सत्कर्म, अपने आप को साधो, सत्कर्म में लगा दो, ज्यादा हो जाए, ईमानदारी से जीवन जियो, सब कट जाएगा। और कोई फर्क नहीं। भोग के कटेगा। जैसे मान लीजिए जज ने सजा दिया, ठीक है, तो अगर कैदी, आपको तो इस लाइन में हो, आपको मालूम है, कैदी गया और बहुत अच्छे से रहा, तो जेलर को इतनी परमिशन होती तो सजा माफ करवा दे, लेकिन कुछ पूरा नहीं। हाँ, उसके व्यवहार वो भी
पेपर भेजेगा, हाँ, उसके बाद कुछ सजा माफ करवाई जाती है, ऐसा है ना। हाँ, अच्छे 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 आचरण, अच्छे आचरण। लेकिन अच्छा पहला दिन आचरण। अगर बोल दे, पहला दिन बोल दे कि मुझे पूरा सजा माफ करवा दो, तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ऐसे ईश्वर भी आपको मौका देगा। आप देगा। लेकिन देगा, चालाकी से नहीं देगा, समर्पण से देगा। मौका देगा, उसमें कई डिस्काउंट मिल जाएंगे। आपका आचरण अच्छा रहा, आपका खुद ही व्यवहार पड़ेगा। अच्छा रहा। अपने कर्म को खुद ही करना सुधारते पड़ेगा रहिए, सब खुद कुछ। करते चलो, मौका प्रकृति अपने आप देती है। वो बहुत दयालु है। हाँ, वो तो वही। इतना दयालु है, उस पर आगे हो जाओ। तो दयावान। वो बहुत दयालु है। एकदम। बस आप अपने आप को हम ये फिर करके चले हाँ ठीक है, ये जाना। घुमा घुमा टाइम हो गया 5। ठीक है, निकलिए। नाश्ता वगैरह करना है कुछ कर लीजिए।